हेलो प्यारे साथियों, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं 8.1 में और 3 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं और 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जैन सर तो आइए और बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 3rd तक। और क्वेश्चन कौन सा लगाना है? 4th नंबर से। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो 4th क्वेश्चन है बेटा एक बार हम पढ़ देते हैं और आप लोग भी देख लीजिए। क्लियर है? जरूर। क्वेश्चन नंबर जो 4 था यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो 4 दिया गया था बेटा वो दिया गया था 15। एक बार मैं पढ़ देता हूं। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान जाती। क्लियर? आइए ध्यान से, बहुत इजी लिख रखा है। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए कॉमा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी सॉल्यूशन। केवल सॉल्यूशन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं सर, कॉन्सेप्ट को समझना। क्लियरिटी बताइए बेटा, ये कॉट ए है, कितना है? 15 कॉट ए इक्वल टू क्या दिया गया बेटा? 8। बताइए ये नंबर जो आपका 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए, 8/15। सर कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस इक्वल टू 8। क्लियर है? एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 15। बताइए दोस्तों, क्लियर है? सर अगर बेस पता परपेंडिकुलर पता है तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर? तो बताइए बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होगा? 250 2 to 5 प्लस 8 8 जा 64। बेटा ऐड करिए 9 6 2 8 और यहां पे क्या 2। तो एच स्क्वायर जो हमारा 289, तो रूट क्या होएगा 289। तो बेटा एच इक्वल टू क्या आएगा 17 इंटू 17। हमने क्या कर लिया फैक्टर, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। बताइए क्लियर है? अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। अब सर हमको तीनों चीजें पता है, वैल्यू किसकी निकालनी? साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे सर इंग्लिश इंग्लिश झोंके जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब। लंब कितना दिया गया है बताइए? कितना दिया गया है? 15। हाइपोटेनस कितना? 17, यानी कि कर्ड। आपका फर्स्ट आंसर ये हो गया है। बताओ क्लियर? फर्स्ट पार्ट डन। एंड सेकेंड पार्ट कौन सा बेटा? सेकेंड पार्ट जल्दी बताइएगा। सेकेंड पार्ट जो आपका है, सेकेंड पार्ट दिया गया है सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस सर आप इंग्लिश इंग्लिश बोले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भाई स्मूथली, इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं आधार। अरे हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है भाई? कितना है कितना है सर? बेस आपका 8 दिया गया है। कितना दिया गया है? 8। तो आपका ये क्या हुआ आंसर। बताइए दोस्तों, डन। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार बेटा मैं एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन 8.1 से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, हम एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखना पड़ेगा। कौन सा लेक्चर? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में मैंने बेसिक कवर किया, उसके बाद मैंने एग्जांपल कवर किया, उसी एग्जांपल का ही क्वेश्चन। आइए देखिए आपसे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जो आपका यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए, यानी त्रिकोणमिति अनुपात। तो क्या ही बात है, नो प्रॉब्लम सर। अगर हमें ये गिवन है तो हमें निकालना है साइन ए, जिसको हमने थीटा मान रखा है। क्या मान रखा है? थीटा। तो इसी चीज को हम क्या बोल देंगे सर? साइन थीटा। और साइन तो फिर कॉस थीटा, फिर कौन? टैन थीटा अदर। तो आइए एक एक के ऊपर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है सॉल्यूशन, क्या दिया गया है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12, अरे सर एकदम स्मूथली हमने पढ़ रखा है। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। और अपॉन में क्या? बेस। यानी यहां से हाइपोटेनस इक्वल टू आ गया 13 और बेस इक्वल टू क्या आ गया? 12। क्लियर दोस्तों? अगर हाइपोटेनस 13 बेस 12 है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना? तो बताइए दोस्तों, बताइए बताइए। 12 का स्क्वायर में दोस्तों प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताइए बेटा 169। 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? यहां से बताइएगा, देख लीजिए बेटा 169, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या आ गया? परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां तक दोस्तों क्लियर? इधर देखिए एकदम स्मूथली, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग अब बात करेंगे परपेंडिकुलर बेटा स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए बेटा यहां से क्या आएगा? 25। कितना आएगा? 25। स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा? रूट। रूट लगेगा, और रूट से बाहर क्या आया? रूट से बाहर क्या आया? 5 × 5 यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। बताइए क्लियर? एकदम क्लियर दोस्तों। अब बात करेंगे सर हम अन्य त्रिकोणमिति। सर क्लियर है, हमने अगर फर्स्ट मान लिया यानी लेट कर लिया साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 13। तो बोलिए बेटा फर्स्ट पार्ट डन है। एंड सेकेंड पार्ट सर हमने कहा अब हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर बेस क्या दिया गया है? 12। क्या दिया गया है? 12। ध्यान से दोस्तों। और हाइपोटेनस क्या दिया गया? 13। क्या हुआ आंसर? बोलिए मजा आ गया? मजा आया? नजारे? आप बेटा सर अब हमें नेक्स्ट पार्ट कवर करनी है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट कवर करनी है। सर हमने साइन और कॉस निकाल लिया है, सर भी हमको tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कर रहे हैं, क्या है परपेंडिकुलर? जिसको हम लोग हिंदी मीडियम में बोलते हैं क्या? लंब। बचेगा आधार। क्या बटे बेटा? आधार। परपेंडिकुलर जो बट्टा आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5। बेस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 12। तो बताइए आंसर हुआ कि नहीं हुआ? नजारे नजारे। आइए बेटा इसके बाद आपका थर्ड पार्ट तक आपका डन हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। सर लगे हाथों हम कॉसेक के ऊपर भी जाते हैं, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज हाइपोटेनस 13। कितना है? 13। परपेंडिकुलर कितना है? 12। बोलिए आंसर हुआ कि नहीं? सर अब हम, आपने बहुत बातें कर ली सर, हमको सेक तो दे रखा तो सेक निकालने की जरूरत नहीं। किसको निकालेंगे? कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा सर? बेस
अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या दिया गया है, बोलिए बेटा 12। परपेंडिकुलर क्या दिया गया है 5। क्या दिया गया है 5। बोलिए बेटा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से क्या हो गया, डन। क्या हो गया बेटा, डन। आप बेटा आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग को नोट्स मिल जाएगी। क्लियर है। आप लोग केवल बेहिचक जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं लगातार, आपको केवल मेहनत करनी, कड़ी मेहनत, और साबित करना है ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन दोनों बात सेम है। क्लियर है। कंटेंट क्वालिटी में कमी नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी को एक बार रीड कर देते हैं यानी पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा दिया गया है, यदि एंगल ए और एंगल बी दो न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। आप पहले फील करिए, क्या करिए, फील। क्या दिया गया है, एक आपका ट्रायंगल दिया गया है, कोई एक क्या देगा ट्रायंगल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम क्यों थोड़ा सा दिमाग ना लगा लें, बोलिए। नजरें स्क्रीन पर। वाह वाह सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया बेटा। ये एंगल मान लीजिए ए है, ये क्या है बेटा बी है, और ये क्या है सी। क्लियर है। ये कह रहा है एंगल जो आपका ए है और एंगल बी है वो न्यून कोण है। कैसे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, न्यून कोण का मतलब ये हुआ थीटा 0 से बड़ा और 90 से क्या छोटा। बताइए क्लियर। जो थीटा होगा 0 से बड़ा 90 से क्या होगा छोटा, न्यून कोण की। क्लियर है। क्लियर है बेटा। ये दोनों एंगल जो दिया गया है क्वेश्चन में, हमको जो दे रखा है क्वेश्चन में अंदर, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है। तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। बताइए बेटा ये कॉस ए कॉस बी बराबर है, अगर न्यून कोण है 90 डिग्री से कम हुए। क्लियर। अगर 90 से सर कम हुए तो हम किसी भी फॉर्म में जाए, किसी भी फॉर्म में जाए, दोनों चीजें ऑलमोस्टली सेम जाएंगी। यानी देखो ध्यान से, अगर हम कहना चाहते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी और दोनों एंगल न्यून कोण, कैसे न्यून कोण है, तो पहला लॉजिक है सर अगर न्यून कोण है तो हम कंपेयर कर दें, तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा एंगल बी। ये फर्स्ट है जिसको आपको थोड़ा इमेजिनेशन के हिसाब से समझना है। एंड अगर सेकेंड पार्ट देखें, तो सेकेंड पार्ट तो हम देखते हैं कॉस ए बराबर क्या दिया गया है कॉस बी। क्लियर। अगर हम इसको कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, और अगर हम चेक करना चाहें यहां से मान लीजिए, अगर हम राइट एंगल की तरफ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर। क्लियर। यानी दोनों का हाइपोटेनस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। हाइपोटेनस क्या होना चाहिए सेम। और अगर हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा सेम, क्योंकि जो इसका रीजन है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। मान लो b1 और b2, ये अगर सेम है तो b1 बराबर क्या आना चाहिए b2। अगर बेस सेम हो गए तो एंगल भी क्या है सेम। ये थोड़ा सा बाउंस मार सकता है। क्लियर। लेकिन हाँ इसको समझने के लिए थोड़ा फील चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, यानी बेटा क्वेश्चन नंबर आपको हम लोग बढ़ते हैं 7 पर। किस बढ़ते हैं 7। ध्यान से देखिए बेटा, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपकी गलत में लिख रहा हूं बेटा। देखिए ध्यान से, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान याद करो साथ में, यानी ये फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट दिया गया बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, एकदम आसानी से समझेंगे, एकदम आसानी से सॉल्यूशन। देखो तुमको कितने से तरीके बताता हूं, आपकी थिंकिंग पावर पर डिपेंड करेगा। ध्यान से वही ठीक जाओ। सॉल्यूशन देखो ध्यान से बेटा, इसे हमें दिया है कॉट थीटा। अगर हम कहीं न कहीं यहां कॉट थीटा बना ले, क्या बना ले? कॉट थीटा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो सकता है, हो सकता है। अरे सर इजी क्या करना सर, आइए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? प्रॉपर्टी। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले यहीं से बढ़िया से। अगर यहाँ पे बात करें तो हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन यहां से हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए कुछ हमको दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ बेटा, ये लिखा है ए और ये बी, ये ए और ये बी। बताओ ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा बेटा? क्या होगा? अगर हम कहें सर फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। सर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, यानी यहां से आ गया 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा क्लियर है? अरे सर 1 के स्क्वायर यानी 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अब तुम्हें लेक्चर नंबर 2 और 3 की जरूरत पड़ती है, जहां पे मैंने इनके बारे में कुछ फार्मूले डेवलप की। कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करती। क्या फार्मूला बेटा? ध्यान से देखिए, हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेक्चर नंबर 2 एंड 3 क्लियर है बेटा? ध्यान से देखिए, दोनों में मैंने जिक्र किया, बल्कि फर्स्ट में भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया इन फार्मूलों का। बताओ बेटा, अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी अगर हम कॉस को रोक ले, इसको भेज देते क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर अगर यहां से लीजिए सर, एक बार लिख दीजिए सर, हमको थोड़ा फील नहीं हो रहा है। अच्छा, फील नहीं हो रहा है, यही फील लेने आया है। अरे सर ऐसे थोड़ी आपका लेक्चर देखने आए हैं। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बताइए मैच करो सर। ओ सर मजा आ गया सर। यहां पे लिख दो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ऐसे ही अगर हम देखिए यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब सर इसको हम रोक लेते हैं। क्लियर बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर सर हम पुनः देख लें, चल जाइए ना, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस क्या होगा बेटा? चल क्यों नहीं रहा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए बेटा यहां पे क्या आएगा? बोलिए। अच्छा सर, आप सर रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते हैं, बोलते हैं, बोलिए। अरे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। सर ये तो बात वहीं आ गई जहां से मैंने शुरुआत की थी, यानी अगर हम कुछ प्रॉपर्टी खेलते जाएं तो हमें बहुत ही आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। अरे बेटा बोलो ना, 7/8 का क्या होल स्क्वायर? 7/8 का होल स्क्वायर सर 7 के स्क्वायर क्या 49, 8 के स्क्वायर 64। सर ये फर्स्ट का आंसर कि सेकंड? मैंने कहा बेटा बोथ क्वेश्चन आंसर विल बी सेम, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट क्या हो गया है सेकंड। तो सर हम क्या करें बेटा, फर्स्ट को यहां लिखो, फर्स्ट को यहां लिखो और इसका आंसर और सेकंड पार्ट नेक्स्ट लिखते हैं। सॉल्यूशन बेटा चल क्यों नहीं रहा भाई, ये मस्ती कर रहा है मेरे साथ, क्यों कर रहा है भाई तू, हैंग मार रहा है क्या सर, थोड़ा गरीब इंसान क्या, नहीं नहीं बड़ी बहुत है मेरे साथ, थोड़ा मच्छर उच्छर परेशान बहुत कर रहे हैं। सॉल्यूशन सर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्या पूछ रहा है सर, कॉट स्क्वायर थीटा, सर कॉट थीटा क्या दिया है सर 7/8 और सर उसका क्या होल स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 और इसका क्या 64। सर आंसर बताइए क्लियर भाई, इतनी आसान सी चीजें है ना, इतनी आसान सी चीजें है ना, ये आप समझ नहीं सकते, बस आप समझने लायक तो बनिए, थोड़ा थोड़ा सा हमारे संदीप सर की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में आपको चीजें इतना इजीली मिलेंगी और जल्द ही हम लाइव आने वाले हैं। ओके बेटा, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा हमारे साथ, जैसे हम लोग एकदम खून पसीना एक कर रहे हैं। और हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8। आइए बोलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी क्वेश्चन प्रूफ के जैसा है, चेक करके बताना है। आइए सवाल करते हैं कम चंद ही मिनट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 8, क्या दिया गया है, हम लोग इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करा दिए आप लोग, हमको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करा दिया गया है। पैसा थोड़ा ज्यादा मिल गया है क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे थोड़ा बोले सर आप हिंदी कम लिख रहे हैं सर, और बोलते यूपी बोर्ड है, तो हमने कहा चलिए तो जांच क्या करना है, तो जांच कीजिए। जांच करना मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा बहुत इजी है, आपके क्लास पर भी डिपेंड करता है क्वेश्चन को किस नजरिए से किया जाए। जैसे क्वेश्चन 11th में आ गया ना बेटा, 2 लाइन में, कितनी लाइन 2, लेकिन आपको बोर्ड देना बेटा, तो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर दे। क्लियर है बेटा, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा, थोड़ा सा 1 मिनट। आइए सर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या 4/3। सर क्वेश्चन थोड़ा सा स्मूथली कर दिया जाएगा सर। अरे सर cot a इक्वल टू क्या होता है बेस, ना 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 सर, अरे सर वही तो होता है, आप भुला देते हैं तो। बेस इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 3। सो अरे सर इतने इंग्लिश में बोलिए, अरे नहीं हमको इंग्लिश नहीं आती बेटा, मैं तो 2-4 वर्ड सीख गया इसलिए बोल देता हूं। हाइपोटेनस सर, हाइपोटेनस सर, परपेंडिकुलर क्या है सर 3 का स्क्वायर, और प्लस बेस क्या सर, बेस क्या, बेस 4 सर 4 का स्क्वायर। अरे सर इतना स्पीड में कर रहे हैं आप, नहीं नहीं हमको मजा आ गया। बोलिए हाइपोटेनस, ओ ये क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, हाइपोटेनस जो होगा रूट के अंदर क्या आएगा 25, और सर रूट से बाहर क्या आया 5। बताइए क्लियर, क्लियर है दोस्तों। सर अब हम लोग चेक करते हैं, प्रॉपर्टी खेलते हैं। आइए बेटा कहां से स्टार्ट करते हैं, LHS ले ले, ठीक है कोई बात नहीं, कोई ये डॉट डॉट क्यों नहीं जाना, अरे 1 माइनस टेन स्क्वायर है बेटा, हर बार क्वेश्चन में थोड़ा इजी करेंगे, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। बताओ क्लियर, हाँ सर आसान कर देंगे। अरे बहुत बेटा, इतने तरीके हैं ना कि आप सोच नहीं सकते।
इतने तरीके हैं कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहला तरीका एकदम नॉर्मल बेस्ड वैल्यूज सर सीधे हम पुट करते हैं। सर 1 माइनस टेन स्क्वायर है। सर टेन क्या होता है सर? टेन ए की वैल्यू क्या सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना सर? 3। बेस कितना? 4। तो 3/, इसका क्या होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। बेटा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। बेटा 16 मल्टीप्लाई माइनस 9 करेंगे, बोलिए कितना आएगा? 16 माइनस 9 7। कितना आएगा? 7 अपॉन में कितना? 16 अपॉन मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए बेटा 25 अपॉन कितना? 16। कट गया, क्या है? 7 अपॉन 25। सर ये LHS आया, क्या आया? LHS। RHS सर देखते हैं, क्या देखते हैं? RHS। तो हम लोग अब देखेंगे RHS। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए देखते हैं बेटा, वैल्यू क्या दिया था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस, यानी परपेंडिकुलर 3 बेस 4, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। देखिए बेस 4 अपॉन में 5 माइनस 3/4 का 4, बेटा क्या होगा? 5 का होल। 4 के स्क्वायर 16 और ये क्या आएगा? 25 माइनस 9/25। तो बेटा 16 बेस आर से 16 माइनस 7 अपॉन का 25। सर यही तो LHS आया था, इसका मतलब सत्य है। क्या है? सत्य। क्वेश्चन डन हो गया, मजा आ गया, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एनसीईआरटी का, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ गए बेटा। अब बेटा एकदम सेम क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, आप लोग बेटा 9 नंबर में बेटा 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बता दे, एक क्वेश्चन आप कर लेना, क्लियर, गुड। तो ये बेटा 9 नंबर हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। 9 नंबर देखिएगा, बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, ध्यान से देखिए, जो चीजें आपको क्लियर ना हो एक मिनट सर, अरे सर बना दिए, थोड़ा सा आर्ट मेरी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी है बेटा, ध्यान से, थोड़ा आर्ट कुछ ज्यादा ही अच्छी। क्या ए दिया गया है, बी पर समकोण, और ये क्या दिया गया? सी। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चा? tan a, जो गिवन है tan a इक्वल 1/√3। क्लियर है, 1/√3। तो निम्नलिखित के मान, यानी फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ओके। और सेकंड पार्ट आप लोग एनसीईआरटी से कर लेंगे बेटा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन, कम से कम हर एक क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन 101%, 100% फिक्स कर। आपके 12th के भी क्वेश्चन हो, 10th के हो, 11th के हो, अगर त्रिकोणमिति का है तो 100% 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही कम से कम। यानी ये मत कहना सर एक सर ने ऐसे कराया आप ऐसे कर रहे हैं, मैं दोनों तरीके। क्लियर, आइए बेटा देखिए, एक तो हम लोग एंगल खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एंगल। एक क्या है? रेशियो खेल सकते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। और दूसरा तरीका क्या है सर? एंगल इन्फॉर्म कर लें, कितना एंगल बना रहा है। क्लियर है, तो आइए दोनों तरीके। पहला सर ध्यान से,
मेथड जो फर्स्ट है हम बताएंगे, मेथड सेकंड आप बोलना। सर मेथड फर्स्ट बता देते हैं, मेथड सेकंड यानी कौन सा पाइथागोरस प्रमेय करके आएंगे, पक्का, प्रॉमिस, गुड। सेकंड तरीका हम बताते हैं, बोलिए बेटा tan a इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√3, और tan में 1/√3 कितने का मान होता है बेटा, tan 30 डिग्री, 1 अपॉन क्या होता है √3। तो बताइए यहां से क्या आएगा, tan a इक्वल टू tan 30 डिग्री। बताइए बेटा कट ना ना ना, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर बोथ साइड। तुलना करने पर a इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री। अगर सर ये एंगल a जो है वो 30 डिग्री है और ये सर 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग सर तीनों एंगल के बारे में बता सर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा नेक्स्ट पेज में यहां पे सॉल्व कर लें, आइए यहीं पर देखते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा देखते हैं, साइन ए कॉस, कॉस ए साइन। क्लियर है, तो नेक्स्ट साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन से, एंगल एंगल खेलते हैं साइन ए कितना निकाले बेटा हम लोग 30 डिग्री, कॉस सी कितना 60 डिग्री प्लस कॉस ए कितना 30 डिग्री, कॉस वो साइन सी कितना 60 डिग्री। बताओ बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या 1/2 प्लस साइन वो कॉस 30 डिग्री √3/2, कितना √3/2। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, √3/2 इंटू बेटा ये कितना √3/2। देखिए बेटा ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे 2 2 जा प्लस √3 का √3 तो क्या आएगा बेटा 3, 2 2 जा 4। सर ये कैसे हुआ, अगर दो नंबर्स a इंटू रूट के अंदर क्या है a, तो क्या आएगा बेटा a। बताओ बेटा बेस सेम है, बेस सेम एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अरे सर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 3 1 4, नीचे क्या 4 कर दिया, क्या आंसर आ गया बेटा। इसका मेथड जो है सेकंड, यानी कि सेकंड तो हमने बताया फर्स्ट पाइथागोरस, थर्ड मेथड अगर आपने 11th की कुछ प्रॉपर्टी सीख ली तो क्वेश्चन 1 मिनट में सिखा देंगे। अरे सर सिखाइए सिखाइए, आइए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा आपको मैं झलक दिखाता हूं कि सर 11th कैसा है। तो बेटा यहां पे हम स्लाइड करते हैं और थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट पेज में बता दें क्या बेटा, थोड़ा बेसिक हो जाए, नेक्स्ट बता थोड़ा बेसिक है। हाँ सर सेकेंड पार्ट आपको घर से करके आना, ओके डन। सर थोड़ा बेसिक हो जाए, सर थोड़ा सा बेसिक 11th के लिए जो कि हेल्प थोड़ा सा करती है। अगर हमें पता चल जाए साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, सेकेंड बेसिक सर साइन a माइनस बी
बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। क्लियर क्लियर सर। ए प्लस बी में यहां प्लस, ए माइनस बी में बीच में माइनस, और पूरी प्रॉपर्टी सेम। अरे सर हमको तो पहले से आता है, आपने क्या इसमें नया सिखा दिया है? हाँ बेटा, हमने क्या नया सिखाया, सही कह रहे हो। और साइन, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बताओ क्लियर। सर अगर लगे हाथ थोड़ा सा अगर मेहरबानी कर दे तो मान लो अगर कोई लड़का 11th का देखने आ गया तो कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा सा डोज दिया जाएगा, थोड़ा जानकारी दी जाएगी। कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां बेटा प्लस का प्लस से नहीं खेलना बच्चा, प्लस है तो यहां क्या माइनस। साइन ए इंटू साइन, सर पहली बार हमने आपने सिखाया नहीं सिखाया, ये बेटा बी है ना, थोड़ा सा मैंने इसको लिया, लेकिन अब की बार हम सीख जाएंगे। इतना मजा आ रहा है, देखो देखो देखो। अगर हम बात करें कॉस ए इंटू में कॉस बी, अब की क्या आएगा प्लस, और साइन ए इंटू साइन। बताइए बेटा क्लियर। सर लगे हाथों एक और प्रॉपर्टी खींच दीजिए, टेन ए प्लस बी। ध्यान से, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी। सर पेज नहीं दिखा रहे, अरे पेज क्यों नहीं दिखा रहे? अभी आपको हम शायरी सुनाएंगे, कहीं टेंशन ले रहे हैं। इतना मोटिवेट करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे ना, तुम एक दिन में सीधे आईएएस बनोगे। अरे नहीं सर, भोपाल मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हो बच्चा। एक दिन में नहीं, 2 साल में भी बनना मुश्किल रहता है। उसके लिए लगातार मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत। किसी भी एग्जाम में हो, मेहनत कंटिन्यूटी मांगती है। बताओ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़िया संस्था, अच्छा लगा सर। ये सिखाने का लॉजिक क्या? अरे सर वही क्वेश्चन में 1 सेकंड में करना ना, 1 सेकंड के लिए। अच्छा सर, तो करके दिखाइए सर। आइए थोड़ा बैक में चलते हैं और थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, देख लीजिए। इसी क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी। जो हमने किया था, क्या क्वेश्चन था, भूल गए क्या? साइन ए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बताइए प्रॉपर्टी कैसे? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी कितने मैच कर रहे हैं? इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी। बेटा बताओ, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू बी, बी नहीं बी नहीं बी नहीं, क्या चाहिए? एंगल सी इक्वल टू कितना था? काहे को गलत हो रहा है तू? 60 डिग्री। पुट करो, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। बताओ नजारे आए? मजा आया? 11th प्रॉपर्टी कैसी की? बट बोर्ड के लिए वो मेथड बेटर, ऑब्जेक्टिव के लिए जे मेथड बेटर। क्लियर, डन। नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब एनसीईआरटी की फास्ट एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बेटा आपके कवर हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन आपके पास बचे हुए उन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके बेटा, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बेटा अब आप लोग क्वेश्चन कर लेना, लगभग क्वेश्चंस वैसे ही। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2। जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं बेटा,
फोन पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा इनको तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना जैसे कि मक्खन जैसे क्वेश्चन। साइन ए कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा इतने इजी क्वेश्चन ना कि हमको दो बताना पड़ेगा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बता दे, सेकंड आप कर लेंगे फर्स्ट टाइप से, एंड थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन में बता दे, एक आप कर लेंगे, एकदम सेम पैटर्न। तो बेटा हम यहां पे क्या लिख दें, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर बेटा? बेटा फर्स्ट में इतने क्वेश्चन, सेकंड में एक दो क्वेश्चन, मामला डन है। फोर्थ एक्सरसाइज में बेटा 4 क्वेश्चन, 3-4 हम करा देंगे, मान लीजिए 5 मिनट का टॉपिक। क्लियर? एक्सरसाइज सेकंड 5 मिनट का टॉपिक। आइए बात करते हैं। बेटा ये इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर कवर करना और फिर सेकंड, क्योंकि जो मैंने मान निकालना है, वैल्यू निकालना सिखाया, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, पूरा चार्ट पेपर बना रखा है, एक बार में एकदम याद ही हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट लेक्चर पहले देखना, इसको बाद में। मैंने वहां भी क्वेश्चन कराए लेकिन थोड़ा सा लो लेवल है कुछ, और इन पे थोड़ा सा बढ़िया। क्लियर बेटा? आइए बताइए साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/, कॉस 30 की वैल्यू √3/ प्लस साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/, बेटा रूट का रूट से 3, यहां पे बेटा 4, 1 2 2 4, 3 और 1 4, नीचे क्या बेटा 4 कट गया, क्या आया 1। डन है बेटा? डन है। फर्स्ट का आंसर आ चुका है। सेकेंड पार्ट में यहां देखो, 5 कॉस स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसका क्या प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 2/√3 का क्या बेटा होल माइनस tan 45 यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा यहां तो प्रॉपर्टी खेल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन और वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 1 तो होगा पता है, लेकिन वैल्यू भी पुट कर लेते। क्लियर बेटा? साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका क्या बेटा होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू 1/2, इसका क्या होल स्क्वायर। बताना बेटा 5 आएगा, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, तो 5/4। यहां बेटा 2 के स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, यहां पे क्या आएगा 3, माइनस क्या आएगा 1 अपॉन, देखो यहां से 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस, एक मिनट क्या कर दिया, cos 30 की वैल्यू होती है, अरे सर क्या बात कर दी, ये √3 होती है, कैसे मिस्टेक कर रहे हैं आप, क्या होती है √3/2 होती है, और √3 का मतलब क्या 3, और यहां पे क्या 4। क्लियर दोस्तों? आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
ध्यान से पढ़े। फाइव बाई 4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। यहां देखिए मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन में बेस में क्या आ गई 12 अपॉन में 314 बाई कितना 4 खड़ी। तो यहां से देखिए ध्यान से बेटा 64, ये क्या है 15, ये क्या है 12, 3 64 में 3 ऐड करो 67 अपॉन में क्या 12। बेटा ये 15 से 12 जाएगा 3 ऐड करो इसमें 67 अपॉन कितना 12। ये क्या होगा बेटा आंसर। बताओ क्लियर, क्लियर बेटा। तो यहां तक आपका हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका डन हो चुका है और अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका देखते हैं। ऑलमोस्ट चीजें कवर हो गई बेटा। आप क्वेश्चन पार्ट यानी सेकेंड में 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखना। लिखा गया बेटा फर्स्ट पार्ट एकदम इजी इजी क्वेश्चंस दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, एक लिख देता हूं बेटा। लिखा गया है साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया गया है। कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया है। tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन दिया गया है। साइन 30 डिग्री। क्लियर है, देखिए आंसर एकदम स्मूथली सॉल्व करना है। टू tan 30 के लिए बेटा 1/√3 अपॉन 1 प्लस में 1/√3 इसका क्या होल स्क्वायर। इसके बाद बेटा देखो मल्टीप्लाई करते हैं 2 अपॉन में क्या √3 अपॉन 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर 3। एकदम इजीली देखो 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन में कितने बेटा 3। मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए 3 2 जा 6 यानी 2 इंटू 3 और नीचे क्या आएगा 4 इंटू में रूट 2 2 जा 4 2 1 जा 2। √3 से कट भी कर सकते हैं, कैसे हमने लिख दिया इसको √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3 कट कर दिया, क्या आया √3/2। बताओ ऑप्शन में जो ये वैल्यू होती है साइन 60, तो साइन 60 डिग्री ऑप्शन कौन सा फर्स्ट। क्लियर दोस्तों। अब आपके 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और उन्हें आपको कवर करना है। क्लियर, 4 क्वेश्चन है ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन। अब हम थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं और एक्सरसाइज आपके सॉल्व हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया सा है। पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, एंगल जो दिया गया है a प्लस बी 90 डिग्री से लेस देन इक्वल है और 0 से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान क्या है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर गिवन है जो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अच्छा, एंगल के बारे में बढ़िया जानकारी।
एंगल के बारे में जानकारी क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है ए और बी का सम और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी। तो ए और बी के बाद देखो ध्यान से, हम लोग को प्रॉपर्टी खेलना है। ध्यान से देखिए, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। चलिए लिख देते हैं एक बार, वैल्यू बताइएगा। ये कहना चाहता है a प्लस बी का सम 90 से ज्यादा ना हो या 90 के बराबर। तो बताओ √3 में जो आपका एंगल है वो कितना है? tan 60 डिग्री। देखो ये एंगल लेस है, ठीक है सर, हमने कर दिया कंपेयर, कट नहीं करते, कंपेयर बोथ साइड। अरे दोनों तरफ तुलना करने पर यानी हमारा निकल क्या गया? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट। और जो सेकेंड कंडीशन जो बेटा उसके अकॉर्डिंग देखिए, सेकेंड में क्या दिया गया है? a ग्रेटर देन b इसलिए दिया है ताकि एंगल जो आपका ये है अंदर पॉजिटिव। तो tan a माइनस बी, बताइए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये लिख देते हैं एक बार, tan a माइनस बी 1/√3 जो होता है tan में कितने का मान होता है? tan 30 डिग्री। लेक्चर नंबर सेकेंड, चलिए एक बार लिख देता हूं, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। बताइए बेटा, कंपेयर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सर इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड ये। क्या हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी खेलें? सर ये इक्वेशन में पॉजिटिव भी है, इसमें निगेटिव है, अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी? कट, और a निकल आएगा, और फिर पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में हो जाए। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर दे, डायरेक्टली दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मैथ में। तो हमें दिया क्या गया था बेटा? a प्लस बी जो आपका आया 60 डिग्री, a माइनस बी क्या आया? 30 डिग्री। ये a प्लस बी है, हमने क्या कर दिया? ऐड। यहां पे लिख देंगे बेटा, ऐड करने पर यानी जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों कट गए, a और a क्या होगा? 2a। 60 डिग्री 30 डिग्री यानी कितना? 90 डिग्री। बताइए बेटा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में कट कर दिया, क्या आ गया? 45। एंगल a इक्वल टू 45। बताइए क्लियर है? सेकेंड के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मान लीजिए हमने पुट कर दिया, लो तो a इक्वल टू 45 डिग्री, पुट इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आएगा? 15 डिग्री। बताइए डन है? यानी लिख सकते हैं, लीजिए थोड़ा सा हिंदी लिख देते हैं, हिंदी वाले थोड़ा घबराए ना, नहीं कहे सर हमारा वर्ड नहीं लिखते। a बराबर 45 डिग्री यानी 45 और b बराबर 15, जोड़ के देख लीजिए उससे कम ही आ रहा है जो आपकी कंडीशन। तो ये क्या हो गया बेटा? आंसर। आपके 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी बेटा, और थर्ड एक्सरसाइज के लिए देखते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना, धन्यवाद।